नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दुबे। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी जहां 33 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि दावा किया गया था कि बीजेपी अब की बार 80 पार पहुंच जाएगी, यानी कि 80 में 80 सीटें लेकर आएगी। लेकिन दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो गए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में लगातार सियासत भी देखने को मिल रहा है और घमासान भी लगातार जारी है। इसी बीच बीजेपी ने हार की समीक्षा के लिए ही प्रदेश कार्य समिति का आयोजन किया, जिसमें हार के कारणों पर चर्चा हुई। बता दें कि 80 का दम भरने वाली बीजेपी लोकसभा चुनावों में महज 33 सीटों पर ही सिमट गई, जिसके बाद पार्टी में अंतर्कलह खुलकर दिखाई देने लगी और हर कोई एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने लगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 3000 के करीब सदस्यों वाली कार्य समिति की बैठक जो है रविवार को बुलाई गई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। नड्डा ने तो हार के कारणों में प्रमुख रूप से संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की विपक्ष की कोशिश को जोड़ दिया। यानी कि जेपी नड्डा की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें यह कहा गया कि जो विपक्ष ने संविधान के नाम पर जो भ्रम फैलाया वो जो वजह रही उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हार का सबसे बड़ा कारण रहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे अति आत्मविश्वास की बात कही, तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद कई लोगों के मुंह के ताले लग गए। यानी कि लोग जो हैं यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इसके बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक में लोकसभा चुनावों में हार के कारणों की समीक्षा ब्लेम गेम में बदल गई, यानी कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं बैठक में बढ़ती बगावती बयानबाजी के चलते योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर को विधायकों को नसीहत तक देनी पड़ गई। उन्होंने कहा, यह अनुशासनहीनता है, पार्टी ने सभी को मंच दिया है, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। सब मिला जुला कर अगर हम कहें तो कार्य समिति एक सफल कार्य समिति थी, विस्तारित कार्य समिति थी, जनप्रतिनिधियों का भी समागम था, सभी वरिष्ठ लोगों का आगमन हुआ था। कल एक अच्छा मौका था। जाहिर सी बात है, ऐसे माहौल का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी कल्याण सिंह पार्ट 2 की ओर आगे बढ़ रही है। यूपी बीजेपी में सब कुछ सामान्य नहीं है और माहौल गर्म होने की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य के बयान से ही शुरू हुई। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कही। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है। यानी कि संगठन था और रहेगा, सरकार बड़ी नहीं है बल्कि संगठन बड़ा है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था के साथ कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा से खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव प्रसाद मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलना स्वाभाविक था। लोकसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद अचानक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थी कि स्थानीय बीजेपी नेताओं की स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को लखनऊ के हजरतगंज में तलाशी अभियान के सामना करना पड़ा और यह मुद्दा काफी तूल पकड़ा था। इसके बाद कानपुर के एक बीजेपी नेता से पुलिस की टक्कर हो गई, जिसके चलते डिप्टी सीएम ने ब्रिजेश पाठक ने चेकिंग अभियान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तो यानी कि यह तो स्पष्ट था कि सीएम के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के खिलाफ एक धड़ा ऐसा है जो अब खुलकर सामने आ गया है और खुलकर बगावती तेवर दिखा रहा है और कहीं ना कहीं योगी मॉडल के खिलाफ खुलकर बोल भी रहा है।
गौर करने वाली बात वो यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों से कैबिनेट मीटिंग में भी नहीं आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को बेबाक देख उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ और नेता भी सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जब बड़े नेता बोल रहे हैं तो उन्हें आखिर क्या गुरेज है। यदि ये सिलसिला बनता है तो पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। उसका असर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगों पर भी अब दिखने लगा है। यानी कि न केवल पार्टी के अंदर बल्कि पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो भी अब खुलकर योगी सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खुलकर बुलडोजर मॉडल को लेकर बयान दिया है, जिन्होंने खुलकर इसकी आलोचना भी की है। वहीं उन्होंने नौकरशाहों पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं, अधिकारियों को खुलकर खिलाफ बोला है। यानी कि खुलकर अब कह सकते हैं कि योगी सरकार को लेकर उन्होंने अधिकारियों पर जमकर लताड़ लगाई है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने भी योगी सरकार के आरक्षण के मुद्दे पर सवाल उठाया है। यानी कि चुनावी नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल अब असहज होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में असहज हो रहे सहयोगी दलों में सबसे ऊपर जो नाम है वो है अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद। एक तरफ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की भर्ती में आरक्षण के मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद ने यूपी में प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर मुलाकात करी और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जहां केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 7 कालीदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए खुला है, कहीं ना कहीं सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने सरकार के खिलाफ और एक पार्टी के तौर पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करी। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि 7 कालीदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए खुला है, तो निश्चित तौर पर एक पूरा अपना धड़ा बनाने की कोशिश कवायद हो रही है। और जिस तरह से संजय निषाद उनके साथ अब खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जा रही है? ये बड़ा सवाल जो है लगातार उठ भी रहा है और लोग भी इस पर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि उन्होंने अपनी इस मुलाकात को लेकर कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट है। मंत्री संजय निषाद ने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के चलते नुकसान हुआ है। कुछ अधिकारी अंदर से साइकिल और हाथी और पंजे वाले हैं, यानी कि अंदर से उनके मन में साइकिल और हाथी पंजा वाला है और सरकार के कुछ अधिकारी कर्मचारी जो हैं संपा के संपर्क में है और सरकार के अधिकारी मेरा कहना भी नहीं सुनते हैं। मेरे मना करने के बाद भी एक महिला का घर गिरा दिया। कुछ अधिकारी लगातार उलझने का काम कर रहे हैं। यानी कि जो संजय निषाद है कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने खुलकर अधिकारियों के खिलाफ बोला है और बोला है कि अब अधिकारी जो हैं प्रशासन उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। और उन्होंने कहा कि हम सीट मांगने वाले नेता नहीं हैं और प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चलना जायज़ है, लेकिन गरीबों और अन्य लोगों पर बगैर जांच के बुलडोजर चलने का नुकसान उठाना पड़ा है। यानी कि खुलकर उन्होंने बुलडोजर मॉडल के खिलाफ बोला है और बुलडोजर मॉडल पर सवाल निशान खड़ा किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा जो एक छवि बनाया गया कानून व्यवस्था सुशासन के रूप में, बुलडोजर बाबा के रूप में, लेकिन अब संजय निषाद जो उनके सहयोगी दल हैं और कैबिनेट मंत्री हैं वो खुद ही बुलडोजर मॉडल पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अधिकारी बिना जांच के ही किसी के घर पर बुलडोजर चला देते हैं और इसका ही नुकसान पार्टी को चुनाव में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि नौकरशाही सरकार के करीबी बनकर पेट में साइकिल और हाथी रखते हैं और इसी का परिणाम है कि अयोध्या और कुछ अन्य जगहों पर भी देखने को मिला है। यानी कि हार का ठीकरा भी उन्होंने अधिकारियों पर फोड़ दिया है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, लोगों के मकानों को ढहाया गया, यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा और अयोध्या में भी बीजेपी का हार का मुख्य कारण यही रहा। आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नौकरशाहों की देन है कि आज भी यह मामला उलझा पड़ा है और निषाद समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। यानी कि संजय निषाद ने मुख्यमंत्री की जहां एक तरफ समाज को आरक्षण के मुद्दे पर धन्यवाद भी दिया है, लेकिन निषाद समाज के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अफसर की देन है कि उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ पा रही है। भाई विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने 10 में 2 सीट पर दावा ठोका है, यानी कि 10 में से 2 सीट लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी 10 के 10 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे में क्या
बीजेपी और उनके सहयोगी दल में अंतर्कलह और फूट पड़ सकती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में योगी सरकार पर एक बड़ा संकट है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि जो पुरानी सिम है वह उनकी है, वे बीजेपी के साथ मिलकर ही उपचुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 सीटों पर उनकी दावेदारी है। कहीं अब ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार संजय निषाद इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह वो ये है कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें निषाद पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उसमें एक अंबेडकर नगर की कटेहरी और दूसरी मिर्जापुर की मझवा सीट है, जहां पर संजय निषाद चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी यहां से चुनाव लड़े, जबकि बीजेपी नेतृत्व इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसे लेकर डॉक्टर संजय निषाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो निषाद पार्टी को उसके सिंबल पर टिकट नहीं दिया जा सकता है। जानकारों की माने तो ऐसे में डॉक्टर संजय निषाद की दोनों नेताओं से मुलाकात इन दिनों इन दोनों सीटों पर कार्य समिति की बैठक में हुई चर्चाओं की जानकारी लेने और उनके जरिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी दावेदारी पहुंचाने के लिए ही थी। उपचुनाव के सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2022 के चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें ये दोनों सीटें दी थी, उम्मीद है कि इस बार भी हमें ही ये दोनों सीटें मिलेंगी। बहरहाल अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया कार्य समिति की बैठक में जो आयोजन किया गया, उसमें जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बोला कि सात कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए खुला है और सरकार से बड़ा संगठन है, तो क्या इसके मायने निकाले जाएं, ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने भी जिस तरह से सवाल, ब्रिजेश पाठक ने भी सवाल उठाया था कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, वही संजय निषाद भी यही बात कह रहे हैं। तो क्या अब ये कह सकते हैं कि योगी सरकार पर भारी संकट मंडरा रहा है और क्या वाकई में योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है और पार्टी में ही अंतर्कलह है और पार्टी क्या 2 धड़े में बढ़ सकती है और जो कल्याण सिंह पार्ट 2 रिपीट होने की आशंका है। और अगर ऐसा ही रहा तो 2027 तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जो 10 लोकसभा जो चुनाव होने अभी उपचुनाव, उसमें भी पार्टी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्षी दल इसको लेकर पार्टी पर ठीकरा यानी कि बीजेपी पर हमलावर है। अजय राय ने भी खुलकर बोल दिया कि वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या इसका फायदा कहीं कांग्रेस और सपा तो नहीं उठा लेंगे और इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर समय रहते ही सब कुछ ठीक नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर योगी सरकार पर भारी संकट और कहीं ना कहीं पार्टी, उत्तर प्रदेश पार्टी जो बीजेपी की है, उसमें भी भारी संकट देखने को मिल सकता है। और क्या केंद्रीय नेतृत्व इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इन मुद्दों को सुलझा पाएगा या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।